परिचय दिया। मेरा नाम संजय बेहरा हुआ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के हित के लेकर 15-16 साल से ही काम कर रहा हूँ। जहाँ भी कहीं अन्याय होता है वहाँ न्याय के रूप में आगे आता हूँ। एक जो संविधान में उल्लिखित है हक और अधिकार जो है सबको दिया गया है, मानव एक समान का जो उल्लेख है, हर इंसान को, हर जाति हर धर्म को जो एक मनुष्य को जो अधिकार है, उस अधिकार को लड़ाई के लिए मैं आज 15-16 साल से ही समाज के बीच और गाँव हो या शहर कहीं भी अन्याय से जहाँ भी बुलावा आता वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। संजय जी, आपको आरक्षण को लेकर क्या कहना है? आरक्षण को लेकर कहना यही है कि ये जो आरक्षण है हमारा ST SC OBC सभी को एक अधिकार दिया है, सबको परसेंटेज के आधार पर दिया गया है। हमारा जो SC समुदाय है ये पूरा भारतवर्ष में जो शिक्षा के रूप में कई ऑफिसर भी बने, कोई डॉक्टर भी बने, सारा लोग बनते तो हैं, लेकिन अपना जो समाज है, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको जो हेल्प करना चाहिए, उनको भी जागरूक करना चाहिए कि संविधान में दिया हुआ हमारा एक अधिकार जो आरक्षण, जिससे हम लोग आगे जा सकते हैं, एक गरीब को हम लोग आगे ला सकते हैं। इसका अधिकार हमारे गरीब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको जागरूक नहीं करते हैं। हमारा समाज के पढ़े लिखे लोगों से ST SC OBC माइनॉरिटी जो भी लोग हैं उससे विनती है कि हमारा गरीब समाज के जो युवा है जिसको पढ़ने के ये है उसको जो है आरक्षण के बारे में उनको आगे लाना चाहिए और आरक्षण का जो लाभ है उस लाभ को उनको दिलवाना चाहिए। एक भी ऑफिसर या एक भी पदाधिकारी जो ST SC OBC से है, इतना मेहनताना जो उनको मिलता है सैलरी सरकारी जॉब में, वो आरक्षण के बदौलत, उससे अगर उन लोग 500 रुपया भी एक SC ST OBC कोई भी गरीब बच्चे को पढ़ाई का खर्च उठाएंगे तो जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है उसको सही लाभ मिलेगा। क्योंकि गरीब होने के कारण आधा अधूरा पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो जो है सिर्फ एक नाम मात्र रह जाता है। ST है SC है उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लाभ है, आरक्षण का लाभ है, लेकिन उसको दिलाने वाला, क्योंकि उसमें उल्लेखित है जो कानून में रहेगा, जो समाज को चलाएगा, जो सरकार को चलाएगा, उसको चलाने वाला लोग सही नहीं रहेगा तो वो लाभ जो है जिसको मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, ना ही उसका सक्सेस होगा। झारखंड बनना है तो झारखंडी को क्या लाभ मिला और क्या लाभ मिलना चाहिए? झारखंड बनने से पहले ऐसे तो बहुत सारे जो अभी तक चिन्हित नहीं हुए हैं, बहुत सारे आंदोलनकारी लोग शहीद हो गए और उनका जो परिवार, उनका बाल बच्चा का जो लिखाई होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया। क्यों? उसका मैं खुद एक सबूत हूँ, क्योंकि मेरा पिताजी भी उनका एक उदाहरण है। हमारा पिताजी का कारण इसी झारखंड आंदोलनकारी के कारण जो है मेरा भी पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा है, क्योंकि उस समय ऐसा था कि आदमी का मैंने एक झारखंड बनाने का ये में जो है एक झारखंड प्रेम का ये में दिन रात घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि उस समय जो है शासन प्रशासन व्यवस्था जो है झारखंड आंदोलनकारियों को दिन रात जो है एक मैंने अपना घर पर सोने का रहने का कोई व्यवस्था मैंने क्या उनका उतना यही नहीं था। शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत कड़ा था और झारखंड आंदोलनकारियों को घर में रहना पूरा मुश्किल ही था। उस समय जो है अपने बच्चों को, बीवी को और परिवार के सदस्यों को छोड़ के उन लोग अनन फनन बहुत जगह मारा फिरा और पढ़ाई में बहुत बाधित हुआ। बाधित होने के साथ साथ जो खेती बाड़ी भी करते थे वो भी अधूरा रह गया। ऐसे बहुत सारा खेती ज़मीन जो है बंजर बन गया, क्योंकि उसका परिवार चलाने लायक रहा ही नहीं। और झारखंड बनने के बाद जो एक सपना था झारखंड आंदोलनकारियों का, वो सपना पूरी तरह अभी तक धरातल पर नहीं आया है। पेंशन भी जो मिल रहा है मात्र रूप से जो भी 3 से 5 हज़ार मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा होना चाहिए झारखंड बनने के बाद जो झारखंड आंदोलनकारियों का जो बच्चे हैं उनका बच्चों का कम से कम एक बच्चों का शिक्षा में सरकार को उसका खर्चा उठाना चाहिए, ताकि वो जो आंदोलनकारी बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उनके बाल बच्चा पढ़ नहीं पाया, कम से कम जो हमारा बाबा साहब का आरक्षण है उसमें हमारा हर जगह में काम है, वो काम को कर सकते हैं। आज आंदोलनकारी तो शहीद हो गए,
लेकिन इनका लाभ जो है उनके परिवार को मिला नहीं। नुकसान बहुत हुआ हमारे समाज के रूप में। उस नुकसान का भरपाई, हमारा विनती है कि उस नुकसान का भरपाई झारखंड सरकार को करना चाहिए, तभी जो है हमारा आंदोलनकारियों का सपना पूरा होगा। और जो है झारखंड वासियों का सपना जो है एक चिन्हित होना चाहिए, जैसे कि उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन है, बंगाल में बंगाली है, हर राज्य में एक भाषा होता है उसका चिन्हित भाषा। लेकिन हमारे झारखंड में ये 7वीं या 8वीं सूची में तो डाला जाता है यहाँ का भाषा को, लेकिन एक झारखंडी भाषा का एक पहचान जो सही में बोला जाए कि नहीं ये उड़ीसा है तो उड़िया है और झारखंड है तो झारखंड का एक भाषा होना चाहिए। इनको जो है मैं निवेदन करता हूँ, जितने भी सारे हमारे समाज के जो आगे ले जाते हैं वैसे लोगों को, कि इसके लेकर आंदोलन होना चाहिए कि झारखंड का एक भाषा जो है झारखंडी भाषा किसको रखा जाए, कैसा होना चाहिए। यहाँ तो हमारे 32-33 एसटी कैटेगरी में है जो अनुसूचित जनजाति है, उसमें एक भाषा जो सभी जगह बोला जाता है झारखंड के हर क्षेत्र में, उस भाषा को चिन्हित करके जो झारखंडी का मूल भाषा जिससे पहचान हो, जैसे बंगाल में बंगाली होता है तो झारखंड में झारखंडी को एक पहचान भाषा होना चाहिए, जिससे और जगह जाना जाए कि हाँ ये झारखंडी भाषा है। भाषा से ही आदमी का पहचान होता है। आज का शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना है आपको? आज का शिक्षा व्यवस्था तो मैंने क्या बोलिएगा, आज का शिक्षा व्यवस्था एक धर्म की ओर भी जा रहा है। कैसे धर्म की ओर आ रहा है? बहुत सारे स्कूलों में जो है अपने अपने धर्म को लेके जो भी करते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये जो देश है हमारा, ये देश में सभी जाति के लोग निवास करते हैं और हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्म निरपेक्ष देश होने के कारण सभी जाति के लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो सभी जाति का पूजा पाठ होगा तो फिर उसी में लगा रहेगा, शिक्षा निकल ही जाएगा। शिक्षा ऐसा होना चाहिए, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, उसमें उतना सारा धार्मिक ज्ञान नहीं होना चाहिए। जिस धार्मिक ज्ञान के कारण जो है आदमी मानव मानव एक समान का नारा जो है वो पीछे रह जाता है। मनुष्य के साथ एक नॉलेज होना चाहिए। अब एक मनुष्य का ज्ञान माने तार्किक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए। धार्मिक तो अपना जगह रहा, वो अपने जाति के साथ होना चाहिए, लेकिन एक जगह में सभी जाति को एक धर्म का भाषा नहीं करना चाहिए। रोजगार पर क्या बोले? रोजगार पर हमारा उल्लेख यही है, आज जो हमारा झारखंड है बोला जाए तो हमारा झारखंड में रोजगार तो देखिए, आज जो CNTSPT था हमारे पूर्वजों का लड़ाई, सिद्धू कान्हू का लड़ाई के कारण जो है CNTSPT एक्ट बना और उसी लड़ाई के कारण आज हमारा ज़मीन सुरक्षित है, जिसके कारण हमारा रोजगार नहीं होने के कारण भी हमारे खेती में काम करके अनाज उपजाते हैं और हम लोग उससे पेट का भरपाई करते हैं। और रहा बात पढ़ाई लिखाई से जो नौकरी है, हमारा उतना पढ़ाई आगे के लिए पैसा ही नहीं हमारे नौजवानों के पास। किसी तरह से जो गाय बैल बकरी बेचने के बाद उन लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन आगे का जो तैयारी है बहुत बड़ा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को जो बाहर से आते हैं लोग या बाहरी जो भी हैं उसके वो धन संपन्न सक्षम बल है, इसके कारण हमारे जो पढ़ाई जो सरकार का व्यवस्था है उसके साथ कंपटीशन में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इस कारण से रोजगार में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। कृषि पर कुछ बोलिए। कृषि पर बोलना यही है सरकार को कि हमारा जो खेती बाड़ी है उस खेती बाड़ी को सरकार को जगह जगह समूह कृषि का ये करना चाहिए। जहाँ बहुत सारा ज़मीन है उस पर डीप बोरिंग, चेक डैम जगह जगह करके किसानों को, एक जो किसान कृषि केंद्र होता है वो ब्लॉक के माध्यम से होता है, लेकिन हमारे पंचायत में पंचायत में होना चाहिए किसान कृषि केंद्र, जिसके समय कृषि को कोई माने कठिनाई का सामना ना कर पाए, खुशी से कृषि जो है बाहर ना जाए, पलायन ना करे और अपने खेतों में ये सब जितना भी साग सब्जी से लेकर हर चीज़ का उपजाऊ होना करेंगे। अगर इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि अपना यहाँ सरकारी जो भी सरकार के पास वैसे उपलब्धता नहीं है जिससे कृषि अपना मैंने पूरा समय दे पाए। इसी समय देने के बावजूद भी फसल सही नहीं होता है, उग नहीं पाता है, पानी का कमी होता है। ये सब कमी के कारण किसान का जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाता है और उससे जो है उसका मनोबल टूट जाता है। किसान के ऊपर सरकार को बहुत
बहुत माने कड़ा माने सोच रखना चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड पूरा हरा भरा ज़मीन है और बहुत ही अच्छा सुंदर ज़मीन है। इसमें कृषि के लिए बहुत ही माने क्या बोलेंगे, देश एक कृषि प्रधान देश ही है, लेकिन कृषि के लिए ऐसा कोई सोच नहीं रखता जिससे हमारा देश आगे बढ़े। सरकारी राशन दुकान पूर्ण है कि निपुण है? देखिए, राशन जो है, सरकारी राशन तो बोला जाता है कि जन वितरण प्रणाली उचित मूल्य की दुकान, लेकिन जो है राशन का मतलब होता है एक मंथली सामग्री, जैसे दाल चावल आलू नमक मसाला तेल, इसको मिलाने से एक राशन होता है। अब ये तो है जहाँ भी है सिर्फ चावल ही मिल रहा है, यानी कि चावल की दुकान होना चाहिए, ना कि राशन की दुकान। और हमारे दिन कार्य के में जो उपयोग होता है सामान, सुबह से लेकर देखिए आप सुबह से शाम तक का कितना सामान यूज होता है। यहाँ पे सिर्फ चावल माने उबालो और खाओ, इसमें होना चाहिए आपका कुछ तो सामान होना चाहिए, तेल होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, नमक होना चाहिए, दाल होना चाहिए, आलू होना चाहिए, 4-5 सामान का तो लिस्ट कम से कम होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ राशन चावल। इसीलिए ये निपुण है, पूर्ण नहीं हो सकता है। देश के लिए जो बलिदान दिया है उससे समाज से क्या मिला है, आपको क्या लगता है? देश के लिए जो बलिदान दिया है अपने हमारे समाज के लोग, उसने जो सपना देखा था उसका सपना अधूरा है। हमारे देश में इतिहास में गवाह है कि बहुत सारे जो बलिदान दिए हैं, जो सोच के बलिदान दिए हैं, आज तक उनका जो है अधूरा ही सपना है, क्योंकि उनको जो है समाज भी उतना सम्मान नहीं देता है, ना ही कोई राज्य या देश देता है। हमारे आंदोलनकारी में भी बहुत सारे गांव से शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए भी बहुत सारे शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ एक ही महापुरुषों का नाम आगे आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का छूट जाता है। लेकिन उनका जो परिवार जो बिखर जाता है, उस परिवार को देखने वाला आज तक ऐसा आगे नहीं आता है। हमारा विनती है सरकार से कि ऐसे समाज, ऐसे महापुरुषों का भी चिन्हित करके आगे लाना चाहिए और उनका घर संसार, उनके परिवार को भी देखभाल करना चाहिए। आपके हिसाब से गांव कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से गांव तो एक ऐसा बोला जाए तो भारत गांव का ही देश है, लेकिन गांव ऐसा होना चाहिए। आज देखिए, गांव शहर बोला जाए तो आज बिजली आके देश आज़ाद 70-72 साल होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है, और कुछ एक गांव ऐसा है कि जल का भी व्यवस्था सही नहीं है। बड़े बड़े लोग फिल्टर के पानी पीते हैं। हमारे गांव में देखिएगा अभी भी पानी जो है पहाड़ के खाल से पानी पीते हैं, और इसके लिए जो है मलेरिया और बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। गांव जैसे कि गांव में बोला जाए तो शुद्ध पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शाम को बैठने के लिए शुद्ध माहौल के लिए बैठक के लिए होना चाहिए। उसके बाद गांव में जो है साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। आज के ये में गांव का जो है एक परिभाषा जो है, उस शहर को दिखावटी के कारण गांव पूरा बर्बाद हो चुका है। माहौल भी वैसा नहीं है गांव का, एक मिलनसार जो होना चाहिए गांव में। गांव मतलब गांव के लोग, आज के डेट में गांव में गांव के लोग नहीं हैं। ये गांव का ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को संदेश यही देना चाहेंगे कि आज के नौजवान वो पूरी जो है इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में खो चुके हैं। उन लोग को सपनों के दुनिया से बाहर आना होगा, क्योंकि हम देखते हैं हमारा समाज में कोई लोग जो है हीरो बनने निकलते हैं, आधा अधूरा होता है। कोई म्यूजिशियन बनने निकलते हैं, आधा अधूरा होता है। कोई पढ़ाई में जाते हैं, आधा अधूरा होता है। ये हमारा समाज के जितने भी नौजवान हैं सभी लोग आधा अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि उनको जो है एक लक्ष्य जो होना चाहिए वो लक्ष्य से उन लोग भटक चुके हैं। कभी कुछ करना चाहते हैं, करते हैं कुछ और हैं। आज का नौजवान जो है पढ़ते तो हैं नाम मात्र, एक 10 क्लास का भी कोई पढ़ाई होता तो 10 क्लास भी एक 10 साल का एक परिश्रम होता है। लेकिन उन लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है, कॉलेज गया होगा, विश्वविद्यालय गया होगा, लेकिन जो भी पढ़ाई किया होगा मात्र उन लोगों जो है गार्जियन को दिखाने के लिए, अपना दायित्व को पूरा करने के लिए किया है। सही मायने में समाज को अधूरा सपना को पूरा करने के लिए आपको जो है ऐतिहासिक ज्ञान, तर्कीक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान,
ये सब ज्ञान रखना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई जो है नौकरी के लिए मत कीजिए, पढ़ाई जो है समाज को बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए, जागरूक करने के लिए कीजिए। मेरा यही बोलना है नौजवानों से। आज के हमारे बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आज के हमारे बूढ़े बुजुर्ग, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग का आज तक हमें बात मालूम है कि ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जो आज हमारा काम आ रहा है। लेकिन आजकल के बूढ़े बुजुर्गों को हमें किसी को उपदेश देते सुने नहीं और ना ही उपदेश देते हैं। वो अपने ही विचारों पर वो घिरे हुए हैं, अपने परिवार को ही लेके बैठे हुए हैं। आजकल जो उपदेश देना चाहिए, इसी के लिए बूढ़े बुजुर्गों का उपदेश से संसार जो है, जग बोलते हैं कि भला होता है। उनका जो माने क्या बोलते हैं, उनका जो बीता हुआ जीवन काल है, बहुत सारे चीज़ अच्छाई बुरा का सामना किया रहता है, उनको साझा करने चाहिए नौजवानों के साथ में। जो भी अच्छाई बुराई के लिए उनको थोड़ा सा उपदेश देना चाहिए, ताकि आज नौजवान युवतियाँ भटक गए हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग का काम है कि उनको जो है सही रास्ता में लाने के लिए उनको अच्छाई और बुराई के बारे में जानकारी देना चाहिए। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग भी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहने के कारण जो है ज़्यादातर उन लोग मोबाइल यूज करते हैं, अपने में ही दुनिया में खोए हुए हैं। लेकिन मेरा यही कहना है बूढ़े बुजुर्गों का, अपने घर में अगर बच्चे हैं, आप अपना उम्र का जो है आप फ़ायदा उठाइए और अपने जो नौजवान हैं उनको टिप्स दीजिए कि दुनिया कैसे है, कैसे नहीं, कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना, क्या में सावधानी बरतना चाहिए, किससे हमारा खतरा है परिवार समाज को अच्छाई में लाने का और किससे बुराई होगा, इस सब के बारे में बूढ़े बुजुर्ग को उपदेश देना चाहिए।